So hello and welcome to Cricknia, and we are here to talk about the match between कोलकाता नाइट राइडर्स एंड चेन्नई सुपर किंग्स, जो कि चेन्नई में खेला जाएगा। और इस मुकाबले की एक खासियत है कि इस मुकाबले में एक तरफ एक ऐसी टीम है जो कि इस आईपीएल में अपना पीक प्रदर्शन कर रही है और दूसरी तरफ चेन्नई है जो अपने पिछले 2 मुकाबले हार कर आ रही है। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ जो कि इनएक्सपीरियंस्ड है, उनको एमएस धोनी का एक तरीके से साथ है। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अवर चैनल। लेट्स बिगिन। अगर बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की, तो वहां पर स्क्वाड पूरा सेटल्ड दिखाई देता है। हालांकि शार्दुल ठाकुर को अभी तक एक भी मुकाबले में मौका नहीं दिया गया है और उनके नाम खाते में एक भी विकेट नहीं है। अगर मोइन अली की बात करें तो पिछला मुकाबला खिलाया गया था, पथिराना को ड्रॉप किया गया था। ये जो बॉलिंग चेंजेस है चेन्नई सुपर किंग्स इस साल करने में सक्षम नहीं दिखाई दे रही है। और अगर बात करें वहां दूसरी तरफ केकेआर की, तो उनके पास भरमार है। चाहे वो वैभव अरोरा को खिलाएं, हर्षित राणा को खिलाएं, मिचेल स्टार्क जो कि परमानेंट है और पिछले मुकाबले में 2 विकेटें ली थी, लेकिन वो विकेटें एक तरीके से इसीलिए भी काम आई थी क्योंकि स्कोर बहुत हाई था। और दिल्ली कैपिटल्स जो है उस स्कोर को हमें भी पता था कि चेज नहीं कर पाएगी, लेकिन फाइट अच्छी देगी। और उस फाइट अच्छी देने के चक्कर में कुछ ऐसे शॉट्स भी मारे प्लेयर्स ने जो कि अननेसेसरी थे। अब उन अननेसेसरी शॉट्स के बदले में मिचेल स्टार्क को विकेट मिले, वैभव अरोरा को भी विकेट मिले, सुनील नारायण जिन्होंने ओपनिंग करते हुए शानदार बल्लेबाजी की और 85 रन बनाए, और आंद्रे रसल उनके साथी जो कि विकेट भी लेते हैं और लोअर दी ऑर्डर रन भी बना रहे हैं। अगर बात करें दूसरी ओर की, तो वहां पर शिवम दुबे के नीचे अगर आप जाते हैं, समीर रिजवी और एमएस धोनी दिखाई देते हैं और रविंद्र जडेजा दिखाई देते हैं, जो कि दोनों फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो समीर रिजवी हो या रविंद्र जडेजा हो। एमएस धोनी अगर इन दोनों के ऊपर आते हैं तो सीएसके के लिए अच्छी बात होगी, लेकिन एमएस धोनी बहुत डाउन दी ऑर्डर आ रहे हैं, 7 नंबर पर आ रहे हैं या फिर उससे भी नीचे आ जाते हैं कभी कभी, जो कि सीएसके के लिए अच्छी बात नहीं है। ओपनिंग में फ्लॉप हुए हैं लगातार 2 मुकाबलों में रचिन रविंद्रा, जो कि एक अच्छा साइन नहीं था चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। लेकिन इस मुकाबले के लिए जो कि टॉप 4 पावर प्लेयर्स ऑफ द मैच है, उनमें से एक होंगे फॉर मी रचिन रविंद्रा, दूसरे होंगे यहाँ पर हर्षित राणा, तीसरे होंगे आंद्रे रसल और चौथे होंगे सुनील नारायण। सुनील नारायण जब से वापस से ओपनिंग करने लगे गौतम गंभीर के स्क्वाड में आने के बाद, तब से उनका परफॉर्मेंस भी पिछले 2 सालों से बहुत बेहतर है और 110% इंप्रूव हुआ है, जो कि पिछले 2 सालों में नहीं दिखाई दिया था। अगर आंद्रे रसल की बात करें तो इंजरी से जूझते रहे थे, लेकिन इस साल फुल फॉर्म में वापस आए और श्रेयस अय्यर की ये टीम इस साल लग रहा है कि सनराइज हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के साथ ट्रॉफी की सबसे बड़ी दावेदार है। अगर बात करें बॉलिंग की, तो यहाँ पर कोई भी जो है सीएसके के परेशानी नहीं दिखाई देती है, लेकिन वो जिस तरीके के चेंजेस कर रहे हैं, परेशानी ना होने के बावजूद पथिराना को बाहर कर देना, मोइन अली को अंदर लाना, तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस पिच को किस तरीके से पढ़ रहे हैं। क्या वो चेन्नई की विकेट में एक ऐसा गेंदबाज उतार सकते हैं जैसे कि शार्दुल ठाकुर, जिसकी गेंद फंस कर आए और आंद्रे रसल हो, श्रेयस अय्यर हो या फिर वेंकटेश अय्यर हो, ऐसे बल्लेबाजों को परेशान कर सके। हालांकि सुनील नारायण की विकेट भी आपको निकालनी है तो शार्दुल ठाकुर काम आ सकते हैं, क्योंकि अगर स्विंग कम होता है तो दीपक चाहर को थोड़ी कम मदद मिलेगी चेन्नई की विकेट पर। अगर चेन्नई की बात करें तो वहां पर आपको दिखाई देते हैं ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्रा। तो अगर बल्लेबाजी की बात करें ड्रीम 11 प्रेडिक्शन में, तो यू कैन टेक रचिन रविंद्रा एंड ऋतुराज गायकवाड़ बोथ। और अगर दूसरी ओर की बात करें तो वहां पर श्रेयस अय्यर फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहे हैं। नीतीश राणा को क्या केकेआर खिलाएगी? हालांकि उन्होंने एक फेसबुक पे पोस्ट भी किया था कुछ टाइम पहले कि वो अगला मुकाबला खेल सकते हैं, तो हो सकता है कि नीतीश राणा खेले, लेकिन कितने इफेक्टिव होंगे सीएसके के खिलाफ ये कहना थोड़ा मुश्किल अभी दिखाई देता है। कि वहां पर आपको सुनील नारायण दिखाई देंगे और ओपनिंग करते हुए आपको दिखाई देते हैं फिलिप शॉर्ट। फिलिप शॉर्ट की स्ट्रैटेजिक विकेट लेने के लिए सीएसके जरूर प्लानिंग करके आएगी, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है उनकी विकेट निकालना। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर फिलिप शॉर्ट की, तो ही इज ऑल्सो माय पिक इन द ड्रीम 11 टीम। अगर ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो यू कैन पिक सुनील नारायण एंड आंद्रे रसल। अगर बात करें सीएसके के पास कौन है, तो वहाँ है शिवम दुबे और मोइन अली, ये 4 आपके ऑलराउंडर्स हो सकते हैं। अगर शिवम दुबे बैटिंग सेक्शन में, सो यू कैन पिक हिम इन बैटिंग सेक्शन। अगर बात करें विकेट कीपिंग की, तो वहां पर कुछ ज्यादा आपको दिखाई देता नहीं है। अगर बात करें वहां पर बैटिंग सेक्शन की, सो यू कैन ऑल्सो पिक श्रेयस अय्यर, लेकिन आप अगर ड्रॉप करना चाहते हैं श्रेयस अय्यर को, सो यू कैन ड्रॉप हिम और वहां पर विकेट कीपिंग सेक्शन में आप पिक कर सकते हैं श्रेयस अय्यर को। यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में फिक्स है आपके पास शिवम दुबे, सुनील नारायण, आंद्रे रसल। अगर बात करें उनकी तो मोइन अली सीएसके की, और अगर बात करें बॉलिंग सेक्शन की तो पथिराना है। शार्दुल ठाकुर को खिलाना चाहिए और ही इज ऑल्सो माय पिक, लेकिन शार्दुल ठाकुर को आप तभी रख सकते हैं जब वो टीम में होंगे। हालांकि बात करें वैभव अरोरा और हर्षित राणा की, तो आई एम पिकिंग हर्षित राणा फ्रॉम माय साइड। अगर आप वैभव अरोरा को लेना चाहते हैं ग्रैंड लीग में, तो यू कैन ट्राई हिम ऑल्सो, क्योंकि एक मुकाबले में चलते हैं और दूसरे मुकाबले में बिल्कुल ही कम प्रदर्शन करते हैं वैभव अरोरा, जो कि पिछले साल हमने देखा था पेस बहुत अच्छी है, लेकिन चेन्नई के खिलाफ अगर रचिन रविंद्रा अच्छे से बल्लेबाजी करते हैं तो वैभव अरोरा के
लिए बहुत मुश्किल होगा विकेट निकालना। और एक गेंदबाज जो फिक्स होने चाहिए आपकी टीम में वो है मिचेल स्टार्क, क्योंकि चेन्नई की पिच में वहां पर मिचेल स्टार्क की चालाकी थोड़ी सी आपको काम आएगी और ही कैन पिक यू फ्यू विकेट्स एंड मोर पॉइंट्स। अगर बात करें कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की तो यू कैन स्विच बिटवीन आंद्रे रसल, सुनील नारायण, सचिन रविंद्रा एंड मोइन अली और शिवम दुबे इन योर टीम। इन पांचों में से कोई और दिखाई नहीं देता जो कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की दावेदारी रखता है इन फैंटेसी क्रिकेट, और मोइन अली भी थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा शिवम दुबे उनसे ऊपर आते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अवर चैनल। वी विल मीट यू इन द रिव्यू ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स versus Kolkata Knight Riders, which is a blockbuster match of this season IPL 2024. We will meet you soon. Stay tuned.